गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आप सभी ने पत्र के बारे में पढ़ा था, सभी को समझ भी आ गया था। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। बचे अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द देखने में, लिखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं और बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो इन्हें अच्छे से पहचान नहीं पाते। तो आज हम अनेकार्थक शब्द जानने से पहले पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द दोनों में अंतर क्या है ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो आइए जानिए पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द में बच्चे आप अक्सर पढ़ते हैं नेत्र, एक ही शब्द होता है और उसके एक जैसे समान शब्द होते हैं। जैसे हम नेत्र को आँख भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। आँख, नयन, लोचन ये सभी आँख के ही अनेक रूप हैं। हम अपनी आँख को नयन भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, आँख भी कह सकते हैं, लेकिन हमें पता है इन नेत्रों को ही इन सब नामों से जाना जाता है। जैसे कहते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो अनेक नामों से जाने जाते हैं। कोई उन्हें राम कहता है तो कोई रहीम कहता है। परमात्मा का नाम तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द में शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके रूप, उसको कहने वाले अलग अलग होते हैं। आ गया समझ में? अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह से हम देखेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द पानी। अब देखिए यहाँ पर हमारा शब्द है पानी। पर्यायवाची में तो क्या था? समान रूप थे, एक जैसे, सभी एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे। लेकिन यहाँ पर पानी शब्द के अनेक अर्थ हैं, तभी तो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, हम पानी को पीते हैं, पीने वाला पानी, द्रव रूप में पानी, लिक्विड फॉर्म में पानी। तो इसी तरह से सम्मान के रूप में भी पानी, कहते हैं ना कि वो आदमी शर्म से पानी पानी हो गया। हम क्यों कहते हैं पानी पानी हो गया? क्या वो पानी हो जाता है? नहीं, उसका मतलब है सम्मान से। क्या मतलब है उसका? सम्मान से, कि उसकी इज्जत, उसका सम्मान, शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसकी इज्जत कम हो गई। शायद उसने कोई गलत कार्य किया था, इसलिए उसकी इज्जत पानी पानी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर, कि पानी का अनेक रूपों में अनेक अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। चमक, जैसे चूने में पानी मिला करके पेंट में किया जाता है, तो वो चमक लेकर के आता है। बिना पानी के उसमें चमक नहीं आ सकती। पीने के लिए द्रवित रूप में पानी का, है ना? तो इस तरह से ये पानी के अनेक रूप हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आइए हम अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ करके इनको पढ़ते और समझते हैं। पहले हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द, जैसा आपने अभी ऊपर पढ़ा कि आँख, नेत्र, नयन, लोचन एक ही परिवार के हैं, एक ही के व्यक्ति के नाम हैं, एक ही व्यक्ति को अलग अलग से पुकारा जाता है। ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर एक
व्यक्ति ले लिया, दिखाई दे रहा है आपको? ये व्यक्ति हमने ले लिया और इसका नाम है मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। इस मुकेश को इसकी माँ बड़े प्यार से मुन्ना कहकर पुकारती है। क्या कहती है? मुन्ना। लेकिन वही मुन्ना, वही मुकेश जब स्कूल जाता है तो अध्यापक उसे मुकेश कहकर ही बुलाते हैं। लेकिन माँ ने मुन्ना कहा, अध्यापक ने मुकेश कहा, लेकिन मित्र कहते हैं कि ना तो हमें तुम्हारा मुन्ना नाम पसंद, ना ही मुकेश, क्योंकि मुन्ना तुम्हारा बचपन का नाम है, बच्चों के जैसा लगता है। मुकेश बड़े बूढ़ों जैसा लगता है। हम तुम्हें मुकेश या मुन्ना नहीं कहेंगे, हम तो तुम्हें मैक कहेंगे, मैक। तो यहाँ पर देखो, एक ही नाम का व्यक्ति है मुकेश, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं, मुन्ना, मुकेश, मैक। लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना, उसके रूप हमने अनेक बना दिए। सिंपल सी बात है, साधारण सी, कि जैसे हमने अभी कहा परमात्मा एक है, भगवान एक है, लेकिन कहने वाले हम अनेक हैं। एक ही परमात्मा को अनेक रूपों से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पर्यायवाची बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जानते हैं इसकी अनेकार्थक शब्द को। अब अनेकार्थक शब्द में भी हम यही चीज़ को यही उदाहरण से समझेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति के अनेक नाम थे, लेकिन व्यक्ति एक ही था। लेकिन यहाँ पर देखिए अनेकार्थक शब्द में व्यक्ति का नाम हमने यहाँ लिया सोनू। व्यक्ति का नाम क्या लिया हमने? सोनू। ये सोनू पानीपत के अंदर या मुंबई के अंदर सोनू निगम के नाम से जाना जाता है, गायक के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन एक दिल्ली में या कोई दूसरे स्थान पर सोनू अंबानी, जो कि दूसरे स्थान पर सोनू अंबानी एक बहुत पैसे वाला अमीर आदमी है, लेकिन नाम सोनू अंबानी है। पहले देखा तो सोनू निगम था, नाम सोनू था, पर सोनू निगम था और गायक था। लेकिन दूसरी जगह जब हमने देखा कि सोनू आदमी है, नाम है उसका सोनू अंबानी, लेकिन वो तो एक अमीर आदमी है। फिर हम तीसरी जगह गए और देखा हमने कि यहाँ पर एक और है, सोनू शर्मा, एक साधारण व्यक्ति है, ना तो वो अमीर है ना ही वो गायक है, लेकिन नाम सोनू है। तो समझ में आया बच्चे? सोनू निगम, सोनू अंबानी, सोनू शर्मा अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, नाम एक है, लेकिन उनके अर्थ अनेक है। नाम एक है लेकिन उनके अर्थ अनेक है, तो इसीलिए इनको अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। समझ आ रहा है? ओके। अब एक उदाहरण इसका और देखते हैं। देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया अंक। अब इस अंक को हम गणित के अंदर कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। लेकिन एक अंक होता है माता की गोद। क्या होती है? माता की गोद। बच्चा अपनी माँ की गोद में
रहता है। तो मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इसका? अंक का संख्या, अंक का गोद। तो एक जगह अंक को संख्या के रूप में जाना जाता है तो दूसरी जगह अंक को गोद के रूप में जाना जाता है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग है। क्लियर? तो अब आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं जो आपको आज पीडीएफ दूंगी, अनेकार्थक शब्द बहुत अच्छे से आपने ध्यान से एक एक करके पढ़ने हैं, अर्थ को समझना है, दोहराकर अपनी रफ कॉपी में लिखकर देखना है। मैं आपको कार्य पत्रिका भी दूंगी, उसको भी आपको करके देखना है और अपना नाम, अपना रोल नंबर लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पर आपको भेजना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ।